शुक्रगुजार हूँ स्वराज अभियान का संयोजक प्रशांत भूषण जी, अंजलि भारद्वाज जी, करुणा राय जी, जिन लोगों को मतलब देखकर हम लोग युवा हुए, आगे बढ़े और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं हमको ताकत मिली कि इन जैसे लोग लड़ रहे हैं तो हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। और छोटे छोटे गांव कस्बों से हम जैसे युवाओं की एक पीढ़ी धीरे धीरे तैयार हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं भारत में मौजूद जो रूट लेवल तक, गांव तक जो भ्रष्टाचार फैल गया है उसके विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं। मैं एक बड़ा ब्रीफ में, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, 10 मिनट में थोड़ा सा जो मेरे द्वारा किया गया है वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। कि एक बहुत छोटे से, मतलब मेरे जो फादर हैं स्कूल टीचर हैं और संस्कार उन्हीं ने दिए हैं कि किस तरीके से ईमानदारी से काम किया जाए और यदि गलत हो रहा है तो उसको किसी भी कीमत पर आपको सहना नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये मेरी वाइफ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमेशा मुझे एक मोरल सपोर्ट देती हैं और उनका भी बड़ा योगदान है जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मेरी लड़ाई करप्शन इलीगल क्लिनिकल ट्रायल की बहुत पहले शुरू हुई। जब RTI आया, मध्य प्रदेश की पहली RTI मैंने फाइल की और उसमें मैं एक स्टूडेंट लीडर था और किस तरीके से स्टूडेंट यूनियन फंड का मिसयूज होता था। जब मैंने उसको निकाला तो ये पाया कि इंदौर के जो कमिश्नर थे, जो हमारे मेडिकल कॉलेज के CEO थे, उनके टेलीफोन के बिल स्टूडेंट यूनियन फंड से भरे जाते थे। तो वहाँ से मेरी लड़ाई शुरू हुई। फिर कैंपस में चंदन के पेड़ थे, उनके कंजर्वेशन के लिए क्या मेडिकल कॉलेज ने किया। ऐसा करते करते धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोग RTI का यूज़ करना सीखे और बाद में हम लोगों को पता चला कि किस तरीके से प्रशांत भूषण जी, अरुणा राय जी, इन लोगों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी RTI के लिए। तो आज जब अंजलि भारद्वाज जी का कॉल आया कि आना है तो मैं यहाँ आया और मुझे लगा कि आप लोगों से मुखातिब होऊंगा और एक नई प्रेरणा मुझे मिल पाएगी। आपने ड्रग ट्रायल सुना होगा, कोई भी दवा जब बाजार में आती है तो उसके पहले उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही वो उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलता है। पूरे देश के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें गरीब मरीजों पर दवाओं की टेस्टिंग हो रही थी। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज ट्रायल करती थी। कंसेंट के नाम पर अंग्रेजी के कंसेंट फॉर्म पर एक अंगूठा लगवा लिया जाता था। और 2005 में जब मैंने ये सब देखा कि किस तरीके से गरीबों को पता भी नहीं रहता और उनकी कंसेंट ले ली जाती है और उन तक दवाओं की टेस्टिंग शुरू हो जाती है। पूरे देश के अंदर 4000 से ज़्यादा लोग इस ड्रग ट्रायल में मरे। हार्डली दवा कंपनियों ने 70-80 लोगों को मुआवजा दिया था। जब हम लोगों ने लड़ाई शुरू की तब मुआवजे का कानून तक नहीं था। RTI फाइल की मैंने और RTI से कई सारी जानकारियाँ जुटाई और जानकारी जुटाने के बाद जब कई सारी जानकारी नहीं मिल रही RTI से तो हमने विधानसभा में कुछ क्वेश्चंस पुट किए और जो जानकारी कॉलेज से गई जब उसको हमने RTI में लिया तो बड़े चौंकाने वाली जानकारी थी कि करीब करोड़ों रुपया सरकारी डॉक्टर्स ने अपने अकाउंट में लिया, जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे। और जो मरीज थे जो इनका ट्रायल किया जा रहा था उनको कहीं दूर दूर तक इसकी जानकारी नहीं थी। मल्टीनेशनल दवा कंपनियों ने उनको विदेश यात्रा भी करवाई। मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई आप ये ट्रायल्स वगैरह क्या है, उन्होंने बोला भाई तुम अपना काम करो, अपना स्टूडेंट पॉलिटिक्स करो, ये इन सब चीज़ों की तरफ आप ध्यान मत दो, नहीं तो हम आपको फेल कर देंगे। तो इस तरीके का एक धमकियाँ दी जाती हैं जब भी आप किसी चीज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में तब आया कि ये जो ट्रायल मरीज है ये मेरे डिपार्टमेंट में क्या करते हैं। बाद में पता चला कि गिनेहर का ट्रायल होता है इस डिपार्टमेंट में और उस ट्रायल के दौरान पोस्टियल लेंस में ओपेसिटी डेवलप होती है और उस पोस्टियल लेंस की ओपेसिटी जब एक लेवल तक बढ़ जाती है तो मरीज में कैटरेक्ट हो जाता है और कैटरेक्ट ऑपरेट करवाने के लिए और उस लेंस की ग्रेडिंग के लिए मेरे डिपार्टमेंट में लोग आया करते थे। और मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो उनको बड़ा एक VIP दर्जा उन मरीजों को देते थे। तो यही चीज़ मुझे लगी कि भाई ये ऐसा इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसको एक्सपोज किया, कैसे पता चला। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मैं इसकी लड़ाई लड़ी। अभी भी इसमें PI फाइल है और कई सारे कानून सख्त बने। आप देख सकते हैं कि ये EOW में कंप्लेंट की थी और ये EOW की रिपोर्ट है जिसमें करीब 5.5 करोड़ रुपया इन डॉक्टर्स ने लिया। 81 से ज़्यादा मरीजों की डेथ हुई इंदौर अकेले में। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्फॉर्म कंसेंट का पालन नहीं होता। और ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट IG EOW की है। उसके बावजूद आज तक इनमें से एक भी डॉक्टर न तो सस्पेंड हुआ न अरेस्ट हुआ। उल्टा जब मैंने ये मामला उठाया
तो सरकार ने, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने, जिसको 5-7 साल पहले तक आप लोग बड़ा शरीफ आदमी समझते थे, टर्मिनेट कर दिया मुझे नौकरी से। एकदम हम लोग एकदम रोड पे आ गया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मेरी वाइफ उस टाइम पीजी कर रही थी और बहुत लाइक हमको कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये कुछ आरटीआई मैंने फाइल की थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे टर्मिनेट किया गया 21 अगस्त 2010 को। लेकिन जुडिशरी में भी कई सारे लोग ईमानदार लोग हैं, अधिकतर लोग मैं तो कहना चाहूंगा कि ईमानदार लोग हैं। और हाईकोर्ट ने मेरे टर्मिनेशन पे स्टे ऑर्डर दिया, और स्टे ऑर्डर देने के बाद जब मध्य प्रदेश सरकार ने उसका पालन नहीं किया, 2 बार मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, उसमें नोटिस हुए। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार उस केस को डबल बेंच में लेके गई, और पिछले 5 सालों से वो केस अभी तक पेंडिंग है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक दूसरी जॉब मिली हेल्थ डिपार्टमेंट में। प्रीवियसली आई वाज इन मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और अभी मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसी के बाद इस क्लिनिकल ट्रायल्स पे सारे रूल्स रेगुलेशन बने, चीजें टाइट हुई, और अब लोगों को मुआवजा मिलना शुरू हुआ है। और भारत में क्लिनिकल ट्रायल जो करीब $1 बिलियन इंडस्ट्री थी, करीब 10% का अभी इंडस्ट्री रह गई। गरीब देशों के जो नागरिक हैं उनको बेनिफिट टाइप इस्तेमाल किया जाता था। सेकंड स्कैम जो बड़ा, जिसका नाम अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा, व्यापक, उसको किस तरीके से मैंने उजागर किया मैं आपको बड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। व्यवसायिक परीक्षा मंडल को व्यापम बोला जाता है। एक रिक्रूटमेंट स्कैम है जिसके मेडिकल एंट्रेंस, जो प्री पीजी एमडी एमएस एंट्रेंस होता है, पीएमटी एंट्रेंस होता है, पटवारी, संविदा शिक्षक, कई सारे करीब 56 तरीके की परीक्षाएं बोर्ड करवाता है। और उसमें किस तरीके का कितने सारे इसमें ये मतलब एग्जाम्स में करप्शन हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे स्कीम में करीब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2500 से ज्यादा आरोपी बने, 500 से ज्यादा लोग अभी तक फरार हैं, और टोटल एफआईआर करीब 200 से अबव इसमें टोटल एफआईआर हुई है। और अधिकतर जो एफआईआर हुई है वो उसमें से 90% से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे लोगों के द्वारा दी गई। कुछ अलग अलग मॉडल्स ऑफ ऑपरेटिंग किस तरीके से ये लोग भ्रष्टाचार करते थे। एक तो आपने आसान तरीका सुना होगा कि पेपर आउट करवा दिया जाए। दूसरा, कई सारी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आरटीआई का मिसयूज हुआ इस करप्शन में। जो ओएमआर सीट होती है, उस ओएमआर सीट को आरटीआई से बाहर निकाल लिया जाता था, और आरटीआई से बाहर निकालकर जो आंसर की में जो आंसर्स होते थे उसके हिसाब से उसको भर के दोबारा कंट्रोल ग्रुप में रख दिया जाता था। तो आरटीआई का किस तरीके से मिसयूज किया इन लोगों ने, ये बताता है कि आरटीआई का मिसयूज भी हो सकता है, और जो करप्ट होते हैं वो किसी भी चीज में से अपना फायदा निकालने में माहिर होते हैं। ये इम्पर्सनेटर एक स्टाइल है जिसमें कि आपकी जगह कोई और परीक्षा देता है। एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो होता है वो सॉल्वर का होता है। बाद में जब आप लोग एडमिशन लेने जाते हो तो जो कैंडिडेट जो पैसा देता था उसका फोटो चेंज कर दिया जाता था। और ये अधिकतर पूरा जो काम है डीएमई द्वारा किया जाता था, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन द्वारा, और अभी तक किसी भी डीएमई को आरोपी नहीं बनाया गया पूरे मामले। एक इंजन वो भी सिस्टम है जिसमें आगे पीछे बैठकर नकल की जाती थी, और जो इंजन होता है, मतलब जो सॉल्वर बंदा है, वो पीछे जो बंदा बैठा है उसको पूरा पेपर नकल करवाता था। और ऐसे करीब 2000 से ज्यादा बच्चे जो हैं अभी इसमें आरोपी हैं, और जो पूरा रोल नंबर की जो कपलिंग और रोल नंबर की जो सेटिंग है वो व्यापम में मौजूद अधिकारियों द्वारा की जाती है। मेरे साथ करीब 4-5 लोग और हैं जो इस व्यापम के विशल ब्लोअर हैं। मेरे बारे में तो आप लोग इसे जानते हैं कि मैं एक स्टूडेंट टीचर रहा, और शुरू से मेरी नजर रही कि कहीं भी करप्शन नहीं हो, ये हमारे संस्कार थे। और जब मुझे पता चला कि मेडिकल में इस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो मैंने शुरू से जगदीश सागर और दीपक यादव के मोडस ऑफ ऑपरेंडी पर उनका पूरा जो उसका पूरा इन्वेस्टिगेट किया, उसको पैरेलल इन्वेस्टिगेशन किया, उस पर पूरी नजर रखी, और उस पूरे मामले की शिकायत मेरे द्वारा 2009 में पुलिस को की गई। और तब जाके धीरे धीरे ये स्कैम जो है अनर्थ होना शुरू किया, और 2013 में आकर एकदम एक्सप्लोड हुआ। ये पारस अखलेचा जी हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, और बड़ी ऑनेस्टली इन्होंने हमारा साथ दिया। विधानसभा में करीब व्यापम और ड्रग ट्रायल से रिलेटेड कई कोशिश
ढूंढना पड़ेगा कि समाज में कौन अच्छे पार्लियामेंटेरियन है या लेजिस्लेटर है, उनकी मदद भी ली जा सकती है। ये एक उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण। ये आशीष चतुर्वेदी है, आपने देखा होगा, साइकिल चलाते हैं और इनके गनमैन इनके पीछे साइकिल से चलते हैं और बड़ी मुश्किल से हाईकोर्ट से हमको सुरक्षा मिली है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों को सुरक्षा देने से मना कर दिया था और हम लोगों को एक्चुअली रियल थ्रेट है, मतलब हम लोगों ने कोई शोबाजी के लिए इसके लिए नहीं लिया, हम लोगों को कॉन्फिडेंशियल इनपुट है कि हम जो लोग हैं उनको मार दिया जाएगा। ये प्रशांत पांडे हैं जिन्होंने ये एसटीएफ के साथ काम करते थे और एसटीएफ के साथ काम करते हुए उन्होंने देखा कि जो एक्सेल सीट्स हैं उसमें कई जगह चीफ मिनिस्टर्स का भी नाम था और चीफ मिनिस्टर का नाम डिलीट करवा दिया गया था ऑफिसर्स, आईजी और इन लोगों ने, और उसके बाद उस जो हार्ड डिस्क है उसको क्लोन करके एक डमी हार्ड डिस्क जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो लैब वगैरह पर पहुंचाई गई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जो एक्सेल सीट है उसको पुट किया गया। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। अजय दुबे जी हैं, इन्होंने भी पीआई लगाई और किस तरीके से जो व्यापम में मौजूद जो ऑब्जर्वर थे, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये चेक करना कि कौन सा पेपर आएगा या कौन सी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग लाखों करोड़ों रुपया शासन से लेते थे, इन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं निभाई और उनको भी फिर इन्होंने उनके अगेंस्ट पीआई फाइल की और कई सारी चीजों पर जिस जो खामियां थी उस पर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया और हमारा साथ दिया। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नर इन्वॉल्व था, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व था, गवर्नर का लड़का आरोपी, और जिस दिन गवर्नर अपने पद से हट जाएंगे उस दिन शायद वो भी जेल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ उनको इस कारण इम्यूनिटी मिल रखी कि वो गवर्नर है। उसके अगेंस्ट भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है कि आपको गवर्नर होने का है, नहीं कर सकते, आप गवर्नर हैं तो कुछ भी करेंगे, हम उसको सहन नहीं करने वाले। चीफ मिनिस्टर के जो पीए हैं प्रेम प्रसाद जी और चीफ मिनिस्टर से जुड़े कई सारे लोग जो हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा, आरके तिवारी, कई सारे आईजी, आईएएस ऑफिसर, आईएपीएस ऑफिसर, जिनके बच्चे इस पूरे मामले में इन्वॉल्व। तो कांग्रेस के लोग भी थे, ये बहुत कम लोगों को पता है कि कांग्रेस के भी कम से कम 3 या 4 एमएलए के बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए। संजीव सक्सेना ने कांग्रेस की सीट पर वहां से चुनाव लड़ा था, बड़ा माफिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज का डॉन कहलाता है और अभी करीब 1.5 साल से जेल में है। इसने पिछले 5 साल में 150 करोड़ की संपत्ति अर्जित की और उसने कई सारे पॉलिटिशियंस के साथ इसके बिजनेस पार्टनरशिप है, वो भी अभी जेल में है। सुरेश सोनी जो आरएसएस के टॉप 3 लीडर थे, उनके वो इसमें आरोपी हैं। सुदर्शन जी के सहयोगी मिहिर कुमार को हमने आरोपी बनवाया बड़ा दबाव डाल के, और क्योंकि उनको कोई आरोपी बनाने के लिए तैयार नहीं था, हमने सटीक जानकारियां दी पुलिस को और सटीक जानकारी देने के बाद हमने पुलिस को थ्रेट किया कि यदि आपने इन सबको आरोपी नहीं बनाया तो हम आपको पब्लिक डोमेन में एक्सपोज कर देंगे कि हमारे तो आरएसएस का एक चेहरा उजागर हुआ। लोगों को लगता था कि आरएसएस अच्छा काम करती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि आरएसएस भी जब अपनी सरकार आती है तो किस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है। पेज को देखा गया और आप लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं। आरएसएस में पहले जुड़ा हुआ था, आरएसएस मुझे लगता था कि बड़ा राष्ट्रवाद संघ है, लेकिन जब मैंने देखा कि व्यापम घोटाले में जब मैंने काम करना शुरू किया किस तरीके से आरएसएस ने मुझे साइडलाइन कर दिया अपने लोगों को बचाने के चक्कर में, तो मैंने सोचा कि मैं आरएसएस को भी एक्सपोज करूंगा, क्योंकि कई सारे यूथ जो होते हैं उनके पास आरएसएस को जोड़ा गया, आरएसएस के खिलाफ भी मैंने आवाज बुलंद की। डीमेट स्टैम्प को लेकर काम किया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक अलग तरीके का घोटाला चल रहा था, जो स्टेट कोटे की सीट्स होती है और जो प्राइवेट सीटें होती है उसमें कई जुडिशरी के लोग भी शामिल हैं। इन सब चीजों को लेकर भी हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और उसमें भी नोटिस इशू हुए हैं। ये विवेक तनखा जी हमारे मेंटर हैं, हमने बहुत मदद की। किसान मित्र जी ने भी हमारे एक केस में वकील हैं और मैंने बहुत सुना था कि सर अच्छे लॉयर हैं, तो मुझे लोग बोलने लगे कि आप कांग्रेसियों को वकील क्यों करें, लेकिन ऐसा नहीं। विवेक तनखा जी से मेरे पर्सनल संबंध है। तो प्रशांत भूषण जी ने भी मेरी मदद की और डीमेट वाला केस हमारा प्रशांत भूषण जी ही लड़ रहे हैं।
बार मरता है। न तूफान भी रोक सका हम लड़कर जीने वालों को, जब लहर उठेगी जनता में तुम भ्रष्ट कभी न बच पाओगे। देख रूप रौद्र तुम जनता का, तुम भ्रष्ट नतमस्तक हो जाओगे। जो फिक्र राष्ट्र की करते हैं, जो फिक्र राष्ट्र की करते हैं, वो नहीं किसी से डरते हैं। हंसकर सूरी करते हैं, शत्रु भी उनसे डरते हैं। तब निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में बनना